हेलो गाइज, स्वागत है आपका डीआर मैथ्स क्लासेज में। तो गाइज, हमने लास्ट टाइम एक टॉपिक किया था रिमाइंडर कॉन्सेप्ट। तो आओ क्लास हम उसी को आगे बढ़ाते हैं। तो क्लास हम आज का जो हमारा लेक्चर होगा वो बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है, क्योंकि रिमाइंडर कॉन्सेप्ट के हम वो सभी क्वेश्चन करेंगे जो एडवांस क्वेश्चन में गिने जाते हैं। और आप कितना ही हाई लेवल का एग्जाम अगर देते हो, सीजीएल देते हो या एचएसएससी देते हो, तो इन क्वेश्चन के आने के चांस थोड़े से ज़्यादा होते हैं। तो आओ क्लास हम नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं। तो क्लास 4 की पावर 0 प्लस 4 की पावर 1 प्लस 4 की पावर 2 4 की पावर 3 ऐसे चलते चलते 4 की पावर 40 तक। अगर इस नंबर को हम 17 से डिवाइड करें तो रिमाइंडर क्या आएगा? तो क्लास क्वेश्चन आपके सामने है। 4 की पावर 0 प्लस 4 की पावर 1 प्लस 4 की पावर 2 और लास्ट में कितना, 4 की पावर 40 तक। अगर इस नंबर को 17 से डिवाइड किया जाए तो रिमाइंडर क्या आएगा? तो क्लास इस टाइप के जो भी क्वेश्चन होते हैं आप दो तरह से सोल्व कर सकते हो, उनको आप दो तरह से सोच सकते हो। एक तो कॉन्सेप्ट होता है जीपी सीरीज कॉन्सेप्ट। जीपी सीरीज, कई बार जीपी सीरीज से क्वेश्चन आसानी से नहीं बनता। जीपी सीरीज होती है ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, एक ऐसी सीरीज जिसमें जो कॉमन रेशो है वो हर जगह इक्वल चले, और इसका जो सम निकालने का फॉर्मूला होता है a r की पावर n-1 बाय में r-1, जहां पर a क्या होती है, फर्स्ट टर्म, पहला पद होता है a, और r क्या होता है, कॉमन रेशो। क्लास r क्या होता है, कॉमन रेशो। और ये हम कैसे निकाल सकते हैं? r हम निकाल सकते हैं सेकंड टर्म बाय में फर्स्ट टर्म, या क्लास कभी भी आगे वाली टर्म के डिवाइड में पीछे वाली टर्म कर दो, r निकल जाएगा। और r अगर हर जगह इक्वल होगा तभी जीपी सीरीज होगी। तो एक तो हम इसका सम निकाल लें, प्रॉपर का सम निकालकर जो भी सम आता है उसको 17 से डिवाइड कर दें और चेक कर लेंगे रिमाइंडर क्या आता है। सेकेंडली क्लास, इसका जो दूसरा कॉन्सेप्ट है जो बिल्कुल आसान है, और आपने फर्स्टली दूसरे कॉन्सेप्ट के बारे में ही सोचना है। तो क्लास 0 से लेके 40 तक, 0 से लेके 40 तक कुल कितने पद हैं? 41 पद हैं। क्योंकि जब सीरीज लगातार जा रही होती है 1 2 3 4 5 ऐसे लास्ट में 40 आए, तो जब सीरीज 1 से शुरू होकर लगातार जा रही है और एक 0 होता है उसमें, तो एक एक्स्ट्रा हो जाता है। जैसे मैं आपसे कहूं 0 से लेके 99 तक कितने नंबर हो गए? तो क्लास कितने नंबर हो गए? ये 100 हो गए, क्योंकि 1 से लेके 99 तक 99 हो गए प्लस 0 एक्स्ट्रा है। अगर मैं कहूं 0 से लेके 500 तक कितने नंबर हो गए? तो कितने नंबर हो गए? 501 नंबर हो गए। तो क्लास जब भी कोई सीरीज 0 से शुरू होती है तो उसमें नंबर ऑफ टर्म कितनी होती हैं? एक एक्स्ट्रा होती है। तो 0 से लेके लगातार गया कहां तक? 40 तक। तो इसमें नंबर ऑफ टर्म कितने हो गए? 41। तो क्लास देखो, आप इनको पेयर में बना सकते हो। अगर आप इनको पेयर में बनाओगे तो जैसे इन दो का आपने पेयर बनाया, 4 की पावर 0, मैं एक बार समझाने के लिए इसे लिख रहा हूं, 4 की पावर 0 प्लस 4 की पावर 2। इसी तरह इन दोनों का पेयर बनेगा 4 की पावर 1 प्लस 4 की पावर 3। इसी तरह से क्लास 4 की पावर 4 और प्लस 4 की पावर 6, मतलब ऐसे पेयर बनते रहेंगे, और लास्ट में 4 की पावर 40 है। और डिवाइड किससे करना है हमने? 17 से, 17 से। जैसे क्लास 5 का और 7 का पेयर बन सकता है, 4 की पावर 5 प्लस 4 की पावर 7, दो के पेयर बनेंगे। अगर आप इस पेयर को ध्यान से देखोगे, 4 की पावर 0, किसी की भी पावर 0 हो 1 होता है। तो 4 की पावर 0 1 प्लस 16 तो 17 आ जाएगा। सेम इनमें भी 2 का गैप है, जैसे यहां पे 2 का गैप था, जैसे यहां पे 2 का गैप है, जैसे मैं 4 की 5 प्लस 4 की पावर 7 लिख सकता हूं, उसमें भी 2 का गैप होगा। तो क्लास आप देखोगे कि ये लगातार आया है, 0 1 2 3 4 5 6 7, मतलब हर किसी के 2 के पेयर बनेंगे। तो इनमें से जैसे आप 4 की पावर 1 जब कॉमन निकाल लोगे तो अंदर तो रहेगा 1 प्लस
4 की पावर 1 कॉमन निकाल लिया, 4 की पावर 3 है तो 4 की पावर 2 रह जाएगा। इसी तरह जब इसमें आप 4 की पावर 4 कॉमन निकाल लोगे तो 1 प्लस 4 की पावर 2 बचेगा। इसमें से जब आप 4 की पावर 5 कॉमन निकाल लोगे तो 1 प्लस 4 की पावर 2, ऐसे चलेगा क्लास। तो आप एक चीज नोटिस करोगे, 17 यहां पे भी 17, यहां पे भी 17। जब इसको आप रिमाइंडर कॉन्सेप्ट जैसे मैंने पहले लेक्चर में करवाया था कि आप इन अलग अलग को डिवाइड कर लोगे, इसको डिवाइड करोगे रिमाइंडर 0, 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 हर जगह रिमाइंडर 0 ही आएगा। और आप एक चीज देखो, 0 से लेके 1 का पहला पेयर बना, 2 और 3 का दूसरा पेयर, मतलब 2 पेयर बन रहे हैं। तो ये नंबर कितने थे टोटल? 0 से लेके 40 तक ये 41 नंबर थे, जैसे पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, तो ये कितने नंबर थे? 41। और पेयर किन किन के बन रहे हैं? लगातार पेयर बन रहे हैं, 0 का 2 के साथ, 1 का 3 के साथ, 5 का 7 के साथ, इसी तरह कंप्लीट पेयर बन जाएंगे और सभी पेयर में 17 आएगा जो इससे डिवाइड होता है। तो क्लास एक नंबर रहेगा लास्ट में 4 की पावर 40, ये किसी भी पेयर में नहीं आएगा, क्योंकि क्लास आप समझो, देखो 0 से लेके 40 तक कुल नंबर 41 हो गए। 0 से लेके 40 तक ये फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड, फोर्थ, तो ये कौन सी टर्म है? 41। और लगातार पेयर बन रहे हैं 2-2 के, 2 का ग्रुप बन रहा है। इसी तरह से जो 39 का ग्रुप बनेगा, जो 39 का ग्रुप बनेगा वो 37 के साथ बनेगा, क्लियर है? जो 38 का ग्रुप बनेगा वो 36 के साथ बनेगा। तो 40 जो है 41वां नंबर ऐसा रहेगा जिसका कोई ग्रुप नहीं बनेगा। क्योंकि क्लास समझने की कोशिश करो, 0 से लेके 40 तक 41 नंबर है, तो 2-2 के पेयर में कितने बढ़ जाएंगे? 40। 2-2 के पेयर में 40 बढ़ जाएंगे, मतलब 20 ग्रुप बनेंगे इस तरह के, 20 ग्रुप इस तरह के बनेंगे। 41वां नंबर ऐसा रहेगा जिसका कोई ग्रुप नहीं बनेगा। तो क्लास आप इसको डिवाइड कर दो, वही रिमाइंडर आएगा। तो 4 छोटा नंबर है, इसको ऐसा का एज इट इज रखो। 17 की साइक्लिसिटी एक प्राइम नंबर है, साइक्लिसिटी कम होगी, 16 होगी, इसको 16 से डिवाइड कर दो क्लास। 16 से डिवाइड करोगे, 16 दूनी 32, तो शेषफल 8 आ गया। इसको आप लिख सकते हो 4 की पावर 2 की पावर 4। 8 है तो इनकी गुना हो जाएगी दोबारा से 8, 17। क्योंकि क्लास ये 17 है, मैं 4 को 17 के नजदीक लेके जाना चाहता हूं, तो 17 के नजदीक 16 आएगा। तो ये हो गया 16 की पावर 4 डिवाइड में 17। डिवाइड करोगे तो माइनस का 1 की पावर 4, 17। तो शेषफल कितना आ गया क्लास? प्लस का 1। -1 की पावर जब सम होगी तो प्लस का 1। तो रिमाइंडर कितना आएगा? अगर आप इस रिजल्ट को 17 से डिवाइड करते हो तो शेषफल आएगा 1। तो क्लास आई थिंक आपका ये क्लियर होगा। आप यहां से ऐसे भी सोच सकते थे क्लास कि 4 की पावर 2 की पावर 20 डिवाइड में 17, 20 दूनी 40, तो ये कितना हो गया? 16 की पावर 20 डिवाइड में 17। इसको इससे डिवाइड किया, -1 की पावर 20 डिवाइड में 17, तो शेषफल कितना आ जाता? 1 आ जाता। -1 की पावर इवन तो प्लस का 1। तो आई थिंक क्लास आपका ये क्लियर होगा। हम नेक्स्ट डिस्कस करते हैं, यहां मैं साफ करता हूं इसको। तो क्लास वैसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, किसी भी एग्जाम में आ सकते हैं ये। क्लास अगर इसी तरह का 3 की पावर 0 प्लस 3 की पावर 1 प्लस 3 की पावर 2 ऐसे चलते चलते लास्ट में कितना है? 3 की पावर 200। लास्ट में है हमारे पास 3 की पावर 200। अगर मैं इस सम को डिवाइड करूं 13 से, 13 से, तो रिमाइंडर क्या आना चाहिए? अगर हम इसको 13 से डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर क्या बनेगा? तो क्लास पहली बात तो आप इसको सोल्व करो, वीडियो को पॉज करो, जैसे हमने लास्ट टाइम किया था वैसे आप सोल्व कर सकते हो इसको। या फिर आप ये देखो क्लास 0, 1, 2, 3 ऐसे लास्ट में 200 तक, तो ये कुल कितनी टर्म हो गई? तो ये टर्म हो गई, कितने पद हो गए टोटल? तो ये पद हो गए 201। क्योंकि कोई चीज 0 से शुरू है लगातार जा रही तो इससे ज्यादा टर्म हो जाएंगी। तो कितने पद हो गए? 201। आप जीपी सीरीज वाला कॉन्सेप्ट लगा सकते हो, सभी का सम निकाल लो आप। या आप क्लास इस चीज पे ध्यान दो,
क्या कहीं पर 13 बनता है किसी का सम? जैसे 3 की पावर 0 1 हो जाए, 3 सेम, 3 का स्क्वायर 9 हो जाए, इनका सम कितना आता है क्लास? 13। 9 और 1 10 और 3 13। इसी तरह से अगले 3 नंबर का भी पेयर बन जाएगा, इनका भी पेयर बनेगा इसी तरह, और इसी तरह से अगले 3 का पेयर बनेगा। आप सोच रहे होंगे इनका पेयर कैसे बनेगा? आप इसमें से 3 की पावर 3 कॉमन निकाल के तो देखो, 1 प्लस 3 की पावर 3 कॉमन निकाल दिया, 3 की पावर 4 था, 3 रहेगा, 3 की पावर 2 मतलब 9 रहेगा, तो ये कितना हो जाएगा? 13। अंदर जो भी है कोई मैटर नहीं करता, क्योंकि जब आप कंप्लीट को 13 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर थ्योरम कहती है आप इसको 13 से डिवाइड करो, रिमाइंडर 0, प्लस इसको 13 से डिवाइड करो, रिमाइंडर 0, 0 इंटू समथिंग 0, इसी तरह इस रिजल्ट को 13 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर 0, ऐसे चलते चलते। तो क्लास ये टोटल 201 नंबर हैं, टोटल 201 नंबर हैं, तो 3 3 के कितने पेयर बने? 201 को 3 से डिवाइड कर लो, 3 छिके 18, 2 3 27, 67 पेयर कंप्लीट बन गए, मतलब लास्ट पेयर भी बनेगा क्लास। 3 198, 3 की 199 प्लस 3 की 200। जब यहां पे कंप्लीट डिवाइड हो रहा है 3 से, तो इसका मतलब कंप्लीट पेयर बनेंगे। हाँ, अगर यहां पे कंप्लीट डिवाइड नहीं होता, मान लो यहां पे 200 पद होते टोटल, मतलब ये 199 तक जाता, सुपोज करो अगर ये 199 तक जाता, 200 पद होते, तो आप डिवाइड करके देखते, 3 छिके 18, 2 3 छिके 18, 2/3, मतलब ऐसा, तो फिर लास्ट के 2 पद बच जाते। 66 से ही 2/3 का मतलब क्या है क्लास? ध्यान से समझो, 66 से ही 2/3 मतलब 66 पेयर तो बने हैं 3 3 के कंप्लीट, लास्ट में 3 के पेयर बना रहे थे तो 2 नंबर रह गए, इसका मतलब ये था। अब ये कंप्लीट पेयर बन गया, लास्ट वाला भी कंप्लीट पेयर बन गया डिवाइड में 13, तो लास्ट वाले पेयर से भी आएगा 0। तो क्लास ये 201 नंबर थे, 67 पेयर बने 3 3 के, तो प्रत्येक 3 का पेयर 0 लेके आता। जैसे ये सोल्व किया, यहां से 0, यहां से 0, इसी तरह से ये भी कितना दे देगा? 0, और 0 प्लस 0 0 0 ऐड करोगे तो 0/13, तो इसका मतलब दिस नंबर इज डिविजिबल बाय 13। तो ये नंबर 13 से कंप्लीट डिवाइड होता है, तो रिमाइंडर कितना आना चाहिए? 0 आना चाहिए। तो क्लास आपका ये क्लियर होगा, आसान सा सम था, मैं इसको साफ करता हूं, या फिर आप क्लास जीपी वाला कॉन्सेप्ट भी लगता है इसमें, रिमाइंड जो पूरा डिवाइड होता है जीपी वाला कॉन्सेप्ट लग जाता है। जैसे सभी का सम निकाल लो, जैसे मैंने जीपी का फॉर्मूला लिखा था, सम निकालने का मैं अगेन लिख रहा हूं, r की पावर n - 1 r - 1 सम निकालने का फॉर्मूला होता है। तो फर्स्ट टर्म 3 की पावर 0 1, r की पावर n 3 की पावर कितने पद हैं? 201, माइनस में 1, r - 1, 3 माइनस 1 कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। जैसे r - 1 जो रेशो 3 - 1 कितना हो गया? 2 हो गया। तो इस रिजल्ट को एक बार 2 हम स्किप करके देखते हैं, इसको 13 से डिवाइड करके देखते हैं, 13 से डिवाइड करते हैं इसको। तो क्लास इसको आप डिवाइड कैसे करोगे? 13 से, 3 तो सेम रहने दो, 13 की साइक्लिसिटी 12 हो गई, इसको 12 से डिवाइड कर दो, 12 से डिवाइड करेंगे 201 को, रिमाइंडर देखना हमने तो बस 12 एकम 12, यहाँ पे 8 1, तो 12 छिका 72, तो कितना हो गया? 9, तो रिमाइंडर आ गया 9। तो ये कंप्लीट पेयर बन रहा है, तो 3 की पावर 9 माइनस 1 बटे में 13। अब आप इसको सोल्व करोगे, यहां पे देखो क्लास, जैसे 3 की पावर 9, यहां पे 13, तो आप कुछ ऐसे सोचो जैसे 3 की पावर 2 या 3 की पावर 27, 13 के मल्टीपल के बारे में सोचो, 13 दूनी 26, यहां 27 होता है, तो इसको 27 में तोड़ लो ऐसे। तो 3 की पावर 3 27, आप इसको डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर 1 आएगा, 1 की पावर 3 1 - 1 0/13, तो 0 आ गया। और मतलब ये नंबर कंप्लीट डिवाइड हो रहा है 13 से, तो मतलब इसमें 13 है, तो 2 का कोई मैटर ही नहीं क्लास,
क्योंकि जब इसके आप फैक्टर बनाओगे तो 13 तो आएगा ही आएगा, और कुछ भी आए चाहे। तो जब 13 से डिवाइड करोगे तो 13 से 13 ही हटेगा, तो मतलब ये नंबर डिविजिबल है 13 से, 2 का मैटर नहीं है। क्योंकि हाँ, अगर 13 के फैक्टर में 2 होता तब तो मैटर होता कि 13 से डिवाइड होता है नहीं होता। तो 2 हमने हटा लिया, क्योंकि जब ये ऊपर वाला नंबर में 13 आता है तो इस 2 का तो रोल ही नहीं है, क्योंकि 13 2 से थोड़ा ही कटेगा। तो इसमें 13 आता है तो वो 13 से ही डिविजिबल होगा, 2 का कोई मैटर नहीं है क्लास, चाहे कुछ भी नंबर हो वो 13 से डिवाइड होगा। तो एक आप इस तरह से कर सकते थे। आई थिंक आपका ये क्लियर होगा। नेक्स्ट सम मैं लिखता हूं। तो क्लास जो मैंने पहले वाला सम लिखा था, जैसे मैंने अभी अभी एक सम लिखा था कि 4 की पावर 0, 4 की पावर 1 प्लस 4 की पावर 2, और लास्ट में लिखा था 4 की पावर 40, और मैं डिवाइड आपसे करवा रहा था 17 से। तो क्या क्लास आप 7 से डिवाइड करके देख सकते हो कि रिमाइंडर क्या आएगा? ये आपको सम करना है, आप चेक करो क्या पहले वाला कॉन्सेप्ट लगता है या नहीं लगता, आप इसको सोल्व कर पाते हो या नहीं कर पाते। तो क्लास आई थिंक आपने ये ट्राई किया होगा और आपका आंसर भी आ गया होगा। चलो हम ट्राई करते हैं एक बार इसको। तो या तो मैंने कहा कि आप जीपी वाला कॉन्सेप्ट लगाओ, या आप 2 टर्म को 3 टर्म को ऐड करके देखो क्या 7 से डिवाइड हो रहा है। जैसे 2 टर्म ली मैंने, 0 4 की पावर 0 1 प्लस 4 5 हो गया, यहां से 4 की पावर 2 16 और 4 20 और 1 21, ये 7 से डिवाइड हो गया। तो क्लास 3 का पेयर 7 से डिवाइड होता है, क्योंकि 4 की पावर 0 1 प्लस 4 प्लस 16 21 4 से डिवाइड होता है। इसी तरह से 4 की पावर 3, 4 की पावर 4, 4 की पावर 5, ये भी 7 से डिवाइड होता मिलेगा। आप 4 की पावर 3 कॉमन निकालो, अंदर 21 बनेगा। तो ये कितने पद हैं टोटल? 0 से लेके 40 तक 41 पद हैं। 3 3 के पेयर कितने बन रहे हैं? 3 एकम 3 1, 3 3 9 2/3। क्लास इसका मतलब ये समझो 13 पेयर तो बनेंगे कंप्लीट, 13 जोड़े तो कंप्लीट बनेंगे 3 3 के। लास्ट में 2 नंबर बचेंगे 3 में से, मतलब 3 का पेयर, हम 3 के पेयर बना रहे हैं, 13 कंप्लीट बनेंगे, 2 नंबर बचेंगे। तो लास्ट के 2 नंबर बच जाएंगे क्लास 4 की पावर 39 प्लस 4 की पावर 40। हाँ, लास्ट वाला 3 का बनेगा 4 की 38, 4 की 37, 4 की 36। यहां तक 3 पेयर बनेंगे 3 3 के। 3 का पहला पेयर, 3 का दूसरा पेयर, इसी तरह 3 का तीसरा पेयर। तो ये 3 का कौन सा पेयर होगा? 13वां पेयर होगा। 13 या 39 यहां तक। तो लास्ट के 2 बचेंगे ये, और डिवाइड करना 7 से। तो क्लास देखो, ये 7 से डिवाइड हो रहा है रिमाइंडर 0, ये 7 से डिवाइड हो रहा है रिमाइंडर 0। ये 7 से डिवाइड क्यों हो रहा है? 4 की पावर 3 कॉमन निकालो, अपने आप पता चलेगा आपको। हर किसी से 0 आएगा, ये 2 बचेंगे, 4 की 39 प्लस 4 की 40। डिवाइड किससे करना है क्लास? 7 से। तो अब रिमाइंडर जस्ट यहां से चेक करो, 4 की 39 प्लस 4 की 40, डिवाइड करना है 7 से, और रिमाइंडर चेक करो कितना आएगा। क्लास 4 की पावर 39 कॉमन है, यहां पे रह गया 1 प्लस 4, डिवाइड करना है 7 से। 4 की 39 इंटू में 5, डिवाइड करना है 7 से। यहां तक तो शायद क्लास समझ में आ गया होगा आपको। हमने कॉमन निकाल लिया, जैसे मैथ में हम करते रहते हैं। तो ये 5 बच गया, ये गुना में है क्लास, मल्टीप्लाई में तो मल्टीप्लाई में रहेगा। आप इससे डिवाइड करो क्लास। मैं यहीं से साफ कर देता हूं मैं आपको समझाने के लिए। 7 की साइक्लिसिटी कितनी होती है? 6 होती है। आप इसको 6 से डिवाइड करो, 4 की 39 7 इंटू 5। आप इसको 6 से डिवाइड करो, रिमाइंडर देखो कितना आता है। 6 6 36, 3 आ गया, इंटू में 5, डिवाइड में 7। तो 4 की पावर 3 64। 64 को अगेन 7 से डिवाइड करोगे, 7 9 63, 1 गुना 5, तो रिमाइंडर कितना आएगा? 5 आएगा। रिमाइंडर कितना आ जाएगा क्लास अपना? 5 आ जाएगा। तो क्लास आप इस तरह से सोल्व कर सकते हो। ये बिल्कुल एक आसान सा सम था। साइक्लिसिटी प्राइम नंबर की उससे कम होती है। तो आई थिंक आपका ये क्लियर होगा। अगर कोई डाउट रहता है तो क्लास कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो। तो क्लास अपनी तरफ से हमने रिमाइंडर कॉन्सेप्ट के बहुत सम किए हैं।
आपको कहीं पर भी रिमाइंडर निकालना आता है, आप कोई बुक प्रैक्टिस कर रहे हो, प्रीवियस ईयर बुक प्रैक्टिस कर रहे हो, रेलवे प्रैक्टिस कर रहे हो, कहीं पर भी रिमाइंडर निकालना आता है और आपका मान लेते हैं वो सम सोल्व नहीं होता, तो आप कमेंट सेक्शन में वो सम लिखो, हम उसको जरूर ट्राई करेंगे, क्योंकि रिमाइंडर कॉन्सेप्ट हमने अच्छे तरह से किया है। आज ये तीसरी वीडियो है रिमाइंडर कॉन्सेप्ट की, तो शायद 3 वीडियो में तो रिमाइंडर कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाना चाहिए। तो आपको अगर कोई सम ऐसा लगता है जो नहीं हो रहा, आप कमेंट सेक्शन में लिखो या आप किसी भी तरह से मुझे मैसेज करो, तो हम उस क्वेश्चन को सोल्व करेंगे और आपको सोल्यूशन देंगे उसका। नेक्स्ट देखो क्लास, नेक्स्ट हमारे पास ये है कि 22 की पावर 3 प्लस 23 की पावर 3 प्लस 24 की पावर 3, ऐसे चलते चलते लास्ट में कहां तक गया है, 88 की पावर 3। इसको डिवाइड करना है, किससे डिवाइड करना है, 110 से डिवाइड करना है और रिमाइंडर चेक करो क्या आएगा। क्लास इससे पहले हम एक सम लेते हैं कि 1 की पावर 3 प्लस 2 की पावर 3 प्लस 3 की पावर 3 चलते चलते 1000 की पावर 3। अगर इसको 7 से डिवाइड किया जाए तो रिमाइंडर क्या आएगा। ये दो सम है क्लास, दिस वन इज द सेकंड सम, दिस वन इज द फर्स्ट सम। 1 की पावर 3 प्लस 2 की पावर 3 प्लस 3 की पावर 3, लास्ट में 1000 की पावर 3, 7 से डिवाइड करें तो रिमाइंडर क्या आएगा। तो क्लास समीशन का फॉर्मूला आप सम निकाल सकते हो। आपने 3 फॉर्मूले, गोल्डन फॉर्मूले हैं, वो कहीं पे देखे होंगे जरूर मैथ में, कि 1 प्लस 2 प्लस 3 चलते चलते n तक जाए तो सम क्या आता है, n इंटू n प्लस 1/2। 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर चलते चलते n स्क्वायर तक जाए तो फॉर्मूला क्या आता है, सम n इंटू n प्लस 1 2n प्लस 1/6। इसी तरह क्लास 1 का क्यूब प्लस 2 का क्यूब प्लस 3 का क्यूब n का क्यूब, तो क्या आता है क्लास, n इंटू n प्लस 1/2 का होल स्क्वायर। ये आप सम निकालने के लिए यूज कर सकते हो गोल्डन फॉर्मूला। तो इनका कोई भी सम निकालना, जैसे 1 से लेके 1000 तक की गिनतियों का सम निकालो, तो यहाँ 1000, 1 से लेके 1000 तक 1000 रख दो, 1000 प्लस 1/2। उनके स्क्वायर का सम निकालना है तो ये यूज करो, क्यूब का सम निकालना है तो ये यूज करो। तो क्लास आप इनको नोट कर लो, काफी इंपॉर्टेंट फॉर्मूलेज हैं। शायद क्लास आपने इसको नोट कर लिया होगा, मैं साफ कर देता हूं। क्लास 1 से लेके 1000 तक कितने नंबर हो गए, 1000 ही हो गए, क्योंकि 1 से स्टार्टिंग है। या तो आप पेयर बना लो, जैसे इनको आप इकट्ठा कर दोगे, इनका पेयर बन जाएगा, या फिर सेकेंडली आप ऐसे सोच के देखो क्लास कि इनके पेयर बना सकते हो, या फिर इसका सम निकाल लो। जो मैंने अभी अभी फॉर्मूला लिखा, सम क्या होता है, क्यूब वाला फॉर्मूला जो अभी अभी मैंने नोट किया, सम होता है n इंटू 1000 नंबर है ये, n प्लस 1/2 का होल स्क्वायर। इनका सम ये आ गया, तो इनका सम आ गया क्लास। इसको आप 2 पे रिमूव कर दो, 500, तो 500 का स्क्वायर गुना में 1001 गुना में 1001, डिवाइड किससे करना है, 7 से। तो ये नंबर क्लास 7 से कंप्लीट डिवाइड होता है, इसीलिए रिमाइंडर क्या आएगा, 0 आएगा। ये कोई मैटर नहीं है यहाँ पे रिमाइंडर क्या आता है, यहाँ पे रिमाइंडर कितना बचता है, लेकिन ये जरूर पता है कि ये 7 से डिवाइड होता है, रिमाइंडर 0, ये भी 7 से डिवाइड होता है, रिमाइंडर 0, और आगे वही ऑपरेशन लगेगा, प्लस होता है तो रिमाइंडर प्लस करना होता है, मल्टीप्लाई होता है तो रिमाइंडर मल्टीप्लाई करना होता है, तो रिमाइंडर आ जाएगा 0। क्लास देखो 1001 के बारे में आप समझ लो, ये गोल्डन वैल्यू है, इसके फैक्टर बहुत काम आते हैं। ये 7 पे डिवाइड होके 143 देता है, फिर 11 पे डिवाइड होके 13 देता है, और 13 गुना 13। ये 1001 के जो फैक्टर हैं बिल्कुल गोल्डन है, बहुत जगह काम आते हैं। ये क्यों आते हैं, कभी हम नेक्स्ट लेक्चर करेंगे ना, उसमें डिस्कस करेंगे। 1001 के फैक्टर काफी गोल्डन है, बहुत काम आते हैं। तो मुझे पता था कि 1001 में 7 तो आएगा ही आएगा, तो 7 से कंप्लीट डिवाइड होता है, तो इसलिए क्लास ये जो नंबर है वो 7 से कंप्लीट डिवाइड होता है। या आप क्लास ऐसे भी कर सकते थे, इसको मैं यहां से साफ करता हूं। इसको आप देखोगे कि पहला का पेयर तीसरे के साथ बन रहा है, दूसरा का पेयर है जो सेकंड लास्ट के साथ बनेगा, तीसरे का जो पेयर है वो थर्ड लास्ट से बनेगा। इस तरह से आप देखोगे कि वो कितने नंबर हैं,
आप देखोगे कि वो 1 से लेके 1000 तक 1000 ही नंबर है। अगर ये 1000 ही नंबर है, दो दो के पेयर आप बना रहे हो, तो 1000 को 2 से डिवाइड कर दो, कितने पेयर बन गए? 500 कंप्लीट पेयर बन गए। जितने भी 1000 नंबर है, दो दो के पेयर कंप्लीट बनेंगे। प्लस इन दो को आप देखोगे, ए की 3 प्लस बी की 3 होता है ए प्लस बी इंटू कुछ भी, कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर आप इसको अलग से सोल्व करो तो इसमें आएगा 1 प्लस 1000 इंटू में ऐसा कुछ, प्लस इसको आप सोल्व करो तो आएगा 2 प्लस 999 इंटू में कुछ, इसको आप सोल्व करो 3 प्लस 998 इंटू में कुछ, ऐसे 7 से डिवाइड। तो 1001 तो सभी में है, 7 से कंप्लीट डिवाइड होकर रिमाइंडर 0 और इंटू में समथिंग 0, तो 0 प्लस 0 प्लस 0, हर जगह से जो 2 का पेयर बना वो 0 देगा, तो ये 7 से कंप्लीट डिवाइड होता है। तो क्लास आई थिंक आपका ये सम क्लियर होगा। हम नेक्स्ट सम डिस्कस करते हैं। इसको मैं यहां से साफ करता हूं। प्लस अगर आप इस सम को सोल्व कर देते हो, देखो मैं आपको सजेस्ट करता हूं, इसका मैं हिंट देता हूं, सोल्व आपने करना है और चेक करते हैं क्लास कि आप इसको सोल्व कर पाते हो या नहीं सोल्व कर पाते। नेक्स्ट वीडियो में जो है हम 3-5-6 क्वेश्चन और रहते हैं रिमाइंडर कॉन्सेप्ट के, जो काफी इंपॉर्टेंट है, वो डिस्कस करेंगे। लेकिन वो वीडियो हम एडवांस वीडियो होगी, काफी इससे भी एडवांस चली जाएगी, तो वो हम तभी सोल्व कर पाएंगे क्लास अगर आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आता होगा। तो इसमें क्लास आपने पेयर बनाने हैं, जैसे इनका पेयर बनता है, ये 22 से लेके 88 तक कितने नंबर हो जाएंगे पहले आपने वो काउंट करना है। इनका एक पेयर बनता है, इसका लास्ट वाले से पेयर बनेगा, वो इस तरह से सोल्व होगा। तो क्लास आसान सा सम है, आप इस तरह से सोल्व करोगे। लेकिन एक बात मैं जरूर आपको एक्सप्लेन करता हूं, अगर मैं कहूं 12 से लेके 80 तक कितने नंबर हैं, तो क्लास सपोज करो अगर 1 से लेके होते तो कितने होते? 80 होते। पूछ कहां से रहा है? 12 से, तो पहले 11 नंबर नहीं है, तो ये नंबर कितने हो गए? 69। क्लास अगर मैं आपसे कहूं कि 22 की 3 पहला नंबर है, 23 की 3 दूसरा नंबर है, 88 की 3 लास्ट नंबर है, तो ये कितने नंबर हैं? तो क्लास सीधी सी बात है, 1 से लेके लगातार होते तो 88 होते, तो कितने नहीं हैं? पहले 21 नहीं है, तो ये नंबर कितने हो गए? 67। तो क्लास आई थिंक आपका ये कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। दो दो के पेयर बन रहे हैं, 67 नंबर हैं, 67 नंबर हैं, 2 के पेयर बन रहे हैं, 33 सही 1/2, 33 पेयर तो बनेंगे, एक नंबर बचेगा, तो वो नंबर कौन सा बनेगा क्लास? 33 पेयर बने तो वो नंबर बचेगा 34वां। तो जैसे पहले का लास्ट के साथ, दूसरे का सेकंड लास्ट के साथ, इस तरह से पेयर बनते चले जाएंगे। एक 34वां नंबर ऐसा बचेगा जिसका पेयर नहीं बनेगा, क्योंकि क्लास ये 67 नंबर है टोटल, 33 इधर से 33 उधर से, वो मिलकर दोनों एक पेयर बना देंगे, तो 34वां नंबर बच जाएगा। तो ये तो कंप्लीट डिवाइड होंगे ही 110 से, क्योंकि ए की 3 प्लस बी की 3 22 प्लस 88 110 होता है। तो अब 34वें नंबर को निकालो, वो जो रिमाइंडर देगा ना वही आंसर आएगा। तो 34वां नंबर निकालने के लिए A33 करना पड़ेगा, A प्लस 33D, A हमारे पास 22 प्लस 33, D हमारे पास 1, तो कितना आ गया क्लास? 33 और 22 55। तो जो 34वां नंबर होगा वो 55 की 3 होगा, 34वां नंबर होगा जो 55 की 3 होगा। इसको आप डिवाइड करो और देखो रिमाइंडर क्या आता है। 55 की 3 मतलब क्लास 55 गुना 55 गुना 55 डिवाइड में 110, रिमाइंडर चेक करना है। इनकी मल्टीप्लाई कर लो 2 की, 55 गुना 55, 25 और 5 का 30। क्लास ये 5 वालों के लिए ट्रिक होती है। वैसे देखो क्लास 5 का स्क्वायर कर दो 25, 5 से अगला अक्सर 6, 5 का 30, 45 का स्क्वायर में क्लास जैसे 5 का स्क्वायर कर 25 और 4 से अगला अक्सर 5, 4 5 20, इस तरह से क्लास ये करेंगे हम कभी डिस्कस नेक्स्ट लेक्चर में। तो इसको आप 110 से डिवाइड करके देखो क्या आता है, शेषफल क्या आता है। ये शायद क्लास 2 पे जाएगा, 220, यहाँ पे 2, यहाँ पे 8। अब क्लास ये कितने पे 5 उतार लो, अब जाएगा इस 7 पे, 770 55। तो इन दोनों की मल्टीप्लाई को अगर आप 110 से डिवाइड करते हो रिमाइंडर 55 रहता है।
इन दोनों की मल्टीप्लाई को फिर डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर कितना आएगा 55। तो आपका आंसर कितना आ जाएगा 55 आ जाएगा। आप कट कर सकते हो, आप कट करते हो 2 पे, फिर आप जिससे आपने डिवाइड किया है बाद में उससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा तो वो लेंथ ही बन जाएगा। तो क्लास आई थिंक आपका ये क्लियर होगा। तो ये कॉन्सेप्ट हमने मोस्टली किया है क्लास, 4-5 सम रहते हैं वो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। थैंक्स फॉर वाचिंग क्लास। आप वीडियो अगर कंप्लीट देखते हो तो उसको लाइक शेयर जरूर करें वीडियो को, ताकि जो स्टूडेंट तैयारी कर रहे हैं और अच्छा कॉन्सेप्ट सीखना चाहते हैं तो वो अगर ये वीडियो देखेंगे और अच्छे तरीके से देखते हैं, पूरा दिल से देखते हैं, तो जरूर इनमें से कुछ ना कुछ बेनिफिट निकल कर आएगा। क्लास हम कोई ऐसे नहीं कर रहे कि आसान आसान क्वेश्चन किए और चल दिए। हम जितने भी किसी कॉन्सेप्ट के जो भी क्वेश्चन बनते हैं वो सब डिस्कस कर रहे हैं।